झारखंड में ईडी के छापे, फर्जी आधार से पासपोर्ट तक, जानिए अब तक क्या क्या मिल चुका है। पुलिस की एफआईआर पर बांग्लादेशी महिला की शिकायत पर आधारित है, जो काम की तलाश में दलालों की मदद से भारत बांग्लादेश सीमा से देश में कथित तौर पर अवैध तरीके से घुसी हुई थी। इन्हें उल्टा लटकाकर सीधा करने का काम करेंगे। हेमंत सोरेन सरकार पर बरसे अमित शाह। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले चरण का प्रचार सोमवार शाम को थम गया है। प्रचार के अंतिम दिन राज्य की 43 सीटों के लिए करीब 3 दर्जन सभाएं हुई है। सत्ता में आने पर महिलाओं का संपत्ति पंजीकरण 1 रुपए में होगा। अमित शाह का झारखंड में बड़ा ऐलान। उन्होंने संपत्ति पर पंजीकरण से जुड़ा ऐलान भी किया है। अमित शाह ने कहा कि सत्ता में आने पर महिलाओं की संपत्ति का पंजीकरण 1 रुपए में होगा। इसके अलावा भी उन्होंने कई बातें कही है, जानिए पूरी आगे। झारखंड में महिला की गला काट कर हाथ तलवार लहराते हुए घूमने लगा आरोपी। झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक 55 साल की महिला की गला काट कर हताहत कर दी गई। हत्यारा पूरे गांव में तलवार लहराते हुए घूमने लगा। इस बार आपकी कहानी खत्म। झारखंड में ईडी की छापेमारी पर भड़की जेजेएम, पीएम मोदी पर अटैक। जामुन नेता मनोज पांडे ने कहा कि आप हेमंत सोरेन से, कल्पना सोरेन से, हमारी पार्टी से गठबंधन से लड़ रही हैं। आप परास्त हो चुकी हैं। तमाम राज्यों से आपके लोग आ रहे हैं। यही बात बता रहा है कि आपकी हार हो रही है। झारखंड में 53 जवानों को ले जा रही बस का ब्रेक हुआ फेल। पोल से टकराने के बाद दौड़ा करंट। हजीराबाग में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया है। दरअसल जवानों से भरी एक बस जो चुनावी ड्यूटी के लिए जा रहे थे का ब्रेक फेल हो गया। बस अनियंत्रित हो गई। इसके बाद बस एक बिजली के पोल से जा टकराई। झारखंड में पति ने पत्नी और 2 बच्चे को कुल्हाड़ी से मार डाला। इलाके में दहशत। झारखंड के जमशेदपुर में कुंवर टूटू नाम के एक शख्स ने कुल्हाड़ी से वार कर अपनी पत्नी टूडू पुत्र चुका टूडू व सगेन टूडू की हताहत कर दी है। झारखंड में 5 साल में दुगना हुए युवा मतदाता, सर्विस वोटर घटी। झारखंड में युवा मतदाताओं की संख्या में अप्रत्याशित बढ़ोतरी हुई है। भारत निर्वाचन आयोग के आंकड़े के अनुसार 18-19 आयु वर्ग के मतदाताओं की संख्या 6 माह में जहां 2.55 लाख बढ़ी है। 10 लाख नौकरी आरक्षण बढ़ाने की बात। जेजेएम के अधिकारी पत्र की 5 बड़ी घोषणाएं। झामुमो के सुप्रीमो राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन ने सोमवार को अधिकार पत्र के रूप में पार्टी पर चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है। झामुमो ने राज्य के करीब 14% दलितों पर खास जोर दिया है। हेमंत सोरेन सरकार को गंगा मैया को सौंप दीजिए। अमलीगिर जैसे लुटेरे अपने आप भाग जाएंगे, सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने सोमवार को इटखोरी की करनी हाई स्कूल के मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अगर झारखंड का भला चाहते हैं तो झारखंड की हेमंत सरकार गंगा मैया को सौंप देना चाहिए। झारखंड में अमित शाह के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत विज्ञापन को लेकर भी कार्रवाई की मांग। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधिमंडल के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मिलकर भाजपा द्वारा प्रसारित विज्ञापन और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ पत्र सौंपकर कार्रवाई की मांग किया है। झारखंड में यहाँ 43 सीटों के लिए वोटिंग दांव पर, कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा, क्या क्या तैयारियां। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 43 विधानसभा सीटों के लिए 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। इसमें 31 विधानसभा क्षेत्रों के 950 मतदान केंद्र ऐसे हैं जहां सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा। डूबता जहाज है कांग्रेस, हेमंत सोरेन को बचा नहीं सकती अमित शाह। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार का शोर सोमवार को थम जाएगा। इसी के साथ राज्य में जुबानी जंग और तेज हो गई है। नेताओं के तेवर सख्त हो गए हैं। जेजेएम ने अपने घोषणा पत्र में किया कर्ज माफी का वादा। इन लोगों को मिलेगा इसका लाभ। इन वादों में मैया सम्मान योजना के तहत 2500 रुपए सम्मान निधि राशि, सरकारी नौकरी के आरक्षण के अलावा एक और वादे की चर्चा तेजी से होने लगी है। ये वादा है कर्ज माफी का। बांग्लादेशी रचित षड्यंत्र, ईडी गठबंधन की इसका हिस्सा, झारखंड में बोले सीएम योगी। सीएम योगी ने कहा कि जिन मूल्य आदर्शों के लिए भगवान बिरसा मुंडा ने अपने आप को बलिदान किया था, वीर शहीद नीलांबर पीताम्बर ने खुद को समर्पित किया, राजा मोदिनी राय ने अपने आप को समर्पित किया था, उन मूल्यों और आदर्शों को झामुमो बर्बाद कर रही है। 0 इंटरेस्ट रेट पर किसानों को लोन, 450 में गैस सिलेंडर। जेजेएम के घोषणा पत्र में क्या क्या वादे। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन ने आधिकारिक पत्र की रूप में पार्टी का चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है।